फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा एक बहुत ही टेक्निकल और एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है। यह सवाल पूछा गया है कि अगर एक महिला का पति 7 साल से ज़्यादा समय तक लापता रहता है, उस महिला से कोई संपर्क नहीं होता, उसके जीवित होने की भी कोई खबर नहीं मिलती, इस स्थिति में वो महिला अगर दूसरी शादी कर लेती है, दूसरी शादी करने के कुछ समय के पश्चात उसका पूर्व पति वापस आ जाता है, तो क्या उस महिला के खिलाफ बाइगमी द्वि विवाह यानी 494 आईपीसी का अपराध बनता है? आज के इस एपिसोड में इसी सवाल से संबंधित जो कानून है उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। और अगर आप एडवोकेट हैं, आपने अभी अभी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी इस समस्या का क्या कानूनी समाधान है आपको जानना चाहिए। तो साथियों, देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनकी जानकारी, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको यह भी पता है कि मैं अपने चैनल में कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की भी जानकारी देता रहता हूं। यह मेरा एक अभियान है लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने का। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मेरे इस अभियान के साथ जुड़ें, मेरे से कनेक्ट हों, मेरे चैनल के साथ जुड़ें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचती रहें। अब साथियों, बात करते हैं जो सवाल पूछा गया है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, इंडियन पेनल कोड में एक सेक्शन है 494 आईपीसी। 494 आईपीसी में कहा गया है कि यदि कोई महिला या पुरुष अपने पति या पत्नी के रहते हुए उनके जीवन काल में कोई दूसरा विवाह कर लेता है तो यह द्वि विवाह का अपराध होता है। 494 आईपीसी के तहत यह अपराध होता है और इसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी पत्नी या कोई महिला अपने पति के जीवन काल में दूसरी शादी यानी दूसरा विवाह कर लेती है या कर लेता है तो यह द्वि विवाह यानी बाइगैमी का अपराध होता है और जिसमें 7 साल तक की सजा है। अब यहां जो परिस्थिति बताई गई कि एक व्यक्ति जो 7 साल तक लापता था, 7 साल से ज़्यादा समय तक लापता था, तब उस महिला ने दूसरी शादी की। इस संबंध में स्पेसिफिकली देखते हैं कि आगे कानून क्या कहता है। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड की इसी धारा 494 आईपीसी में अपवाद भी दिया हुआ है, एक्सेप्शन दिया हुआ है। 2 अपवाद दिए हुए हैं। पहला अपवाद यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी महिला ने कोर्ट से अपनी मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करा दिया है, नल एंड वाइड की डिग्री प्राप्त कर ली है और फिर दूसरी शादी की है, तो ऐसी महिला या पुरुष पर 494 का जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होगा, यानी द्विविवाह का अपराध नहीं होगा। यह तो है पहला एक्सेप्शन। दूसरा जो अपवाद है कि अगर कोई महिला पुरुष जो 7 साल से लापता है, कोई संपर्क नहीं हुआ, उसके जीवित होने की भी कोई खबर नहीं है, इस स्थिति में अगर महिला या पुरुष ने कोई दूसरी शादी की है तो यह कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत लकुना लगा दिया गया है, एक कंडीशन लगा दी गई है, एक शर्त लगा दी गई है। शर्त यह है कि महिला व पुरुष दूसरी शादी करने से पूर्व उस व्यक्ति को या उस महिला को यह बताना ज़रूरी है कि हमारी पहले शादी हो चुकी थी
और जिससे शादी हो चुकी थी वो महिला या पुरुष पिछले 7 सालों से या 7 साल से ज़्यादा सालों से लापता है, उसके जिंदा होने की भी खबर नहीं है। अगर जो दूसरी शादी जिससे होने जा रही है या जिसके साथ हुई है उसको पहली शादी के बारे में बता दिया जाता है, इस तथ्य की जानकारी उसको दे दी जाती है, तो फिर बाइगैमी का अपराध नहीं होगा, यानी 494 का अपराध नहीं होगा। और यहीं पर मैं यह भी आपको बता दूं कि जब हम हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 देखते हैं जिसके तहत डाइवोर्स लिया जाता है, डाइवोर्स के जो ग्राउंड दिए गए हैं उन ग्राउंड्स में भी यह एक ग्राउंड है कि अगर कोई पति या पत्नी में से कोई एक 7 साल तक लापता रहता है, कोई संपर्क नहीं होता, किसी के जीवित होने की खबर भी नहीं मिलती, तो यह मान लिया जाता है कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है और दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स। इस आधार पर तलाक का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है और तलाक भी कोर्ट ग्रांट कर सकती है अगर इस बात को प्रूव कर दिया गया। अब साथियों, जो सवाल था कि उस महिला का पति अगर 7 साल के बाद जब वह दूसरी शादी कर लेती है वापस आ जाता है तो ये बाइगमी का अपराध होगा कि नहीं, तो इस सेक्शन के अपवाद से यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी महिला या पुरुष जिसका पति या पत्नी 7 साल तक लापता है, उसके जीवित या मृत की कोई खबर नहीं मिलती, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, और ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति के द्वारा या महिला के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है और दूसरी शादी जिससे की जाती है उसको ये बता दिया जाता है पहली शादी के बारे में, उसके लापता होने के बारे में, तो कोई अपराध नहीं होगा। तो सवाल का सीधा सा यही जवाब है कि ऐसी महिला को बाइगैमी के अपराध के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सजा नहीं की जा सकती। यदि दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।